मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करे या ना करे, आपकी मर्जी है, लेकिन वीडियो को अंतिम तक जरूर देखे। कहीं ये टॉपिक, ये वीडियो आपकी जिंदगी को सुधार दे, यानी इस वीडियो से आपको सबक हासिल हो जाए। अगर आप आधा हाफ वीडियो देखेंगे तो आप सबक हासिल नहीं कर पाएंगे, पूरा देखना होगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात यानी मौत का वाकया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में क्या था? यह वो सवाल है जो हम सबके जहन में आता है कि कायनात में इंसानों के बसने से पहले आखिर क्या था। एक सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमीन और आसमान को पैदा करने से पहले हमारा परवरदिगार कहाँ था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तब अल्लाह के सिवा और कुछ नहीं था। फिर उसने पानी पर अपना अर्श बनाया, जैसे यह उस कायनात की शुरुआत थी। फिर अल्लाह ने कलम को पैदा किया और उसको हुक्म दिया कि लिख, और कलम ने अल्लाह ताला के हुक्म और उसके इल्म से कयामत तक होने वाला सब कुछ लोहे महफूज में लिख दिया। इसके बाद आसमान और जमीन की 6 दिन में तख्लीका की गई, यानी पैदा की गई। यमन से आए हुए एक राजदूत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम आपसे दीन की समझ और कलम की शुरुआत जानने के लिए आए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मतलब यह है कि सबसे पहले सिर्फ अल्लाह था, उसका अर्श पानी पर था। फिर उसने कलम पैदा किया और उस कलम ने लोहे महफूज पर कयामत तक होने वाले तमाम वाकयात लिख दिए। फिर आसमान और जमीन को पैदा किया गया। उसकी जो तरतीब यानी तरीका हमें रिवायत से पता चलती है, वह कुछ यूं है कि अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन मिट्टी यानी जमीन को पैदा किया। जब अल्लाह ने जमीन बनाई तो वह कांपने लगी। फिर अल्लाह ने इतवार को उसमें पहाड़ बनाया, जमीन को सहारा देने के लिए, ऐसे जैसे इसमें कील ठोक दिए। इससे जमीन ठहर गई। पीर के दिन उसमें दरख्त उगाए। मंगल के दिन तकलीफ, मुसीबतें, जरासीम यानी कीटाणु और बीमारियां बनाई। बुध के दिन नूर को पैदा फरमाया। जुमेरात को जमीन में चौपाए यानी 4 पैरों वाले जानवर बनाए और उन्हें जमीन पर फैला दिया। और फिर जुम्मे के दिन की आखिरी घड़ियों में यानी असर के बाद आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। जैसे अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान की पैदाइश से पहले उसकी सुख सुविधाओं के लिए जमीन और उस पर जरूरियात की तमाम चीजें पैदा फरमा दी थीं, यानी मखलूक की शुरुआत में आखिरी नंबर पर इंसान को पैदा किया गया। और नस्ल इंसानी में सबसे पहली तख्लीक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की थी। वो तमाम इंसानों के बाप हैं। इंसानों की पैदाइश से पहले फरिश्तों और जिन्हों की तख्लीका भी हो चुकी थी। फरिश्ते अल्लाह ताला की वह मखलूक है जिनका असल ठिकाना आसमान है और वह जमीन वालों के लिए इस्तगफार करते हैं। फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया, जबकि जिन्हों की पैदाइश आग से की गई और इंसानों की तख्लीका मिट्टी से हुई। इब्लीस जो कि शैतान था, वह भी फरिश्तों में से नहीं बल्कि जिन्हों में से था और उसकी तख्लीका भी आग से की गई। कुछ रिवायत से पता चलता है कि आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले जिन्नात पैदा किए गए, और जब वो फियतना फसाद में हद से आगे बढ़ गए तो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ फरिश्तों का एक लश्कर भेजा। उनमें खूब लड़ाई झगड़े हुए और उसमें फरिश्तों ने जिन्हों को तहस नहस कर दिया और वह समंदरों के जजीरों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए, और आज तक उनके रहने की जगह यही जजीरे हैं। इब्लीस यानी शैतान जो कि जिन्नात के सरदार हैं, उसका एक तख्त है और वह तख्त पानी पर है। इब्लीस का असल नाम अजाद जियल था और उसकी नाफरमानी के बाद उसे इब्लीस का नाम दिया गया। इब्लीस का वह तख्त हकीकत में किस जगह पर है यह हम नहीं जानते। खैर, जब अल्लाह ताला ने जमीन को इंसानों के जरिए से आबाद करना चाहा तो इंसान की तख्लीका फरमाई, क्योंकि जिन्हों में इंसानों जितनी अक्ल और समझ नहीं थी। कहा जाता है कि जिन्हों में सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला जिन्न इंसानों में से एक 10 साल के बच्चे के बराबर अक्ल रखता है। अल्लाह ने इंसान की तख्लीका करके उसमें रूह फूंकी। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन पर अपना नाइब बनाने वाला हूं। फरिश्तों ने अल्लाह से पूछा कि ऐसी मखलूक को क्यों पैदा करता है जो जमीन पर फसाद करे और खून बहाए, और हम हर वक्त तेरी तारीफ
और पाकीज़गी बयान करते हैं, जिस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कुछ मैं जानता हूं वह तुम नहीं जानते। फरिश्तों के इस सवाल के दो मकसद थे। पहला यह कि क्या यह भी जिन्हों की तरह जमीन पर फसाद करेंगे, और दूसरा यह कि हमसे तेरी इबादत में कोई कोताही हुई है। बहरहाल जब अल्लाह ताला हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो जमीन से मिट्टी लाने का हुक्म दिया। फिर अल्लाह के पास उसके हुक्म के मुताबिक मिट्टी लाई गई। वो मिट्टी अल्लाह ताला ने पूरी जमीन से उठवाई थी। यही वजह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद जमीन के रंग के मुताबिक ही जाहिर हुई। कुछ लाल, कुछ सफेद, कुछ काले और कुछ उसके बीच इस मट्टी को पानी से भिगोया गया तो यह तीन बन गई। कुरान मजीद में कुछ जगहों पर इंसान की तख्लीका के लिए तुर्राब का लफ्ज आया है, यानी कि सूखी मिट्टी, और कुछ बार तीन का लफ्ज आया है जो कि भीगी हुई या तर मट्टी को कहते हैं। जब पानी को मिट्टी से भिगोया गया तो वह लेसदार होना शुरू हो गई। फिर अल्लाह ताला ने खुद अपने दस्ते मुबारक से उस मट्टी से इंसान का ढांचा तैयार फरमाया। अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीका फरिश्तों के सुपुर्द नहीं की, बल्कि इंसान को खुद एक मूर्ति की सूरत में ढाला। उसके बाद एक खास वक्त तक उसको छोड़े रखा, यहां तक कि वो गीली मिट्टी सूख गई और उसका रंग काला हो गया और उसमें से बदबू आने लगी। फिर वह सुख करके खनखनाती मिट्टी बन गई और आखिर में आग पर पकी हुई मिट्टी की सूरत इख्तियार कर ली, यानी आग में पकी हुई मिट्टी जैसी बन गई, जिसे कुरान पाक में फखार कहा गया है। इस मिट्टी के लिए और भी कुछ अल्फाज कुरान मजीद में मिलते हैं, जैसे हुमायून यानी काली मिट्टी, मसनून यानी बदबूदार मिट्टी, सलसाल यानी खनखना कर बोलने वाली मिट्टी। का एक करिश्मा है। इंसानों को एक बेहतरीन शक्ल अता की गई। उस वक्त इंसान का कद बहुत लंबा था और उनके बाद आने वाले लोगों के कद घटते चले गए। इंसानों में सबसे लंबा कद हजरत आदम अलैहिस्सलाम का था। एक रिवायत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कद 60 हाथ बयान किया गया है। बहरहाल जब अल्लाह ताला ने इंसान का ढांचा बनाकर उसे सूखने के लिए एक खास वक्त तक छोड़े रखा तो इब्लीस यानी शैतान उसके इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। वो इस ढांचे को बजाकर देखते तो उसमें से ऐसी आवाज आती जैसे खाली मिट्टी के मटके से आती है, और उसने देखा कि यह ढांचा पेट वाला है तो वह समझ गया कि यह मखलूक अपने आप पर काबू नहीं रख पाएगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम में रूह डालने से पहले फरिश्तों का गुजर उस ढांचे के पास से हुआ तो वह घबरा गए, और इब्लीस भी ढांचे के आसपास से गुजरता तो ठोकर मारकर कहता कि तुझे किसी खास मकसद के लिए पैदा किया गया है। यह कहकर वो उसके मुंह के रास्ते उसमें दाखिल हो जाता और कमर के रास्ते बाहर आ जाता, और फिर उसने फरिश्तों से कहा कि इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे इस पर हावी किया गया तो मैं इसे खतरे में डाल दूंगा, और अगर इसे मुझ पर हावी किया गया तो मैं यकीनन इसकी नाफरमानी करूंगा। यानी अभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम में अल्लाह ताला ने रूह भी नहीं फूंकी थी। तब से इब्लीस की इंसान से अदावत और दुश्मनी साफ तौर पर दिख रहा था। फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम में अपनी रूह फूंकी। जैसे ही रूह उस बनाए हुए ढांचे में सर की तरफ से डाली गई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आ गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। उन्होंने कह दिया। अल्लाह ताला की इस तारीफ के जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुझ पर तेरा रब रहम फरमाए। जब रूह उनकी आंखों में दाखिल हुई और उनकी आंखों ने जन्नत के फलों को देखा तो गौर फिक्र करने लगे। फिर रूह पेट में दाखिल हुई तो खाने की जरूरत महसूस हुई, यानी रूह अभी टांगों तक नहीं पहुंची थी और खाने की ख्वाहिश महसूस होने लगी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंक दी गई तो अल्लाह ताला ने उनकी पुश्त यानी पीठ मुबारक पर हाथ फेरा, जिससे कयामत तक आने वाले तमाम इंसान बाहर आ गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद उनके सामने जाहिर हो गई। यह बात कुरान और अहदीस से भी साबित है। फिर अल्लाह ने औलाद आदम से उन्हीं के बारे में इकरार लिया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तो तमाम इंसानों ने जवाब दिया कि हम इकरार करते हैं कि तू ही हमारा रब है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम में अपनी रूह फूंक कर फरिश्तों और जिन्हों से इंसान को सजदा करने का हुक्म दिया। इब्लीस के अलावा सब ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। अल्लाह ताला ने इब्लीस से पूछा कि तुझे किस चीज ने सजदे से रोक दिया?
तो उसने जवाब दिया कि तूने मुझे आग से पैदा किया है और इसे मिट्टी से, जबकि मैं इससे बेहतर हूं। अल्लाह ताला ने उसकी घमंड पर उसे सजा देते हुए फरमाया, इस जन्नत से उतर जा, तुझे कोई हक नहीं कि तू जन्नत में रहकर तकब्बुर करे। इब्लीस ने जवाब में कहा, मुझे कयामत तक मोहलत दे दीजिए, यानी कि इतनी लंबी उम्र दे दीजिए कि कयामत तक मुझे मौत ना आए, जबकि तमाम इंसानों को दोबारा जिंदा किया जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुझे एक फिक्स टाइम तक मोहलत दे दी गई। फिर इब्लीस ने कहा कि मैं कसम खाता हूं कि मैं इंसानों की गुमराही के लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा। फिर मैं उनके आगे से, पीछे से, दाएं से और बाएं से उनके पास आऊंगा, और तू उन्हें शुक्रगुजार हरगिज नहीं पाएगा सिवाय उनके जो तेरे सच्चे बंदे होंगे, और वह मेरे बहकावे में नहीं आएंगे। अल्लाह ने उसे जलीलो ख्वार करके वहां से निकाल दिया और फरमाया कि उनमें से जो शख्स भी तेरा हुक्म मानेगा, मैं ऐसे तमाम लोगों से जहन्नुम को भर दूंगा और मेरे बंदों पर तेरा कोई अधिकार नहीं होगा। इस तरह यह साफ हुआ कि सबसे पहला गुनाह तकुर था। इसलिए उलमा इकराम के मुताबिक तमाम गुनाहों की जड़ तकब्बुर यानी घमंड है।